नई नवेली दुल्हन अपने ही पति को नौकरानी के साथ कांड करते हुए देख लेती है और फिर ये क्या क्या कांड करती है, आए देखें इस वीडियो में। दुल्हन की शादी तो हो चुकी है, अभी उसको चक्कर आ रहे थे। फ्रेश होके आती है तो रूम से कुछ आवाज़ें आती है और जब देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उसका दूल्हा किसी नौकरानी के साथ कांड कर रहा है और उसने इसको बेहोशी की दवाई भी पिलाई थी। और ये दोनों क्या बात कर रहे हैं ये सुनने के लिए वो उन्हीं के कमरे में घुस जाती है। तब जाके उसको पता चलता है कि इसने पैसों के लिए इसके साथ शादी की है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो फंस जाती है। तभी उसका पति कहता है मत भागो, लेकिन वो दौड़ के दरवाज़ा उसके मुंह पे तोड़ के चली जाती है और भागने की कोशिश करती है और ये भी रुकने वाला नहीं था, उसके पीछे ही लग जाता है और दौड़ के छुपने की कोशिश करती है तो कोई उसको अंदर खींच लेता है कमरे में। मेरी का पति मेरी को ढूंढते हुए दूसरी दिशा में चला जाता है और यहाँ मेरी को किसी हाथ ने थाम रखा है और वो कहती है प्लीज़ मुझे बाहर जाने मत दो, मेरा पति मुझे नहीं छोड़ेगा, मुझे बचा लो। और वो जब देखती है तो वो कहती है तुम, यानी ये दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है यही अनजान आदमी कार में बेहोश होकर पड़ा हुआ होता है। तभी वहाँ से गुजर रही मेरी उसको देख के बचाने की कोशिश करती है और कहती है डरो मत, मैं तुम्हें बचा लूँगी, पहले तुम बाहर निकलो, और कार से उसको बाहर निकालती है। तभी वो अनजान आदमी उसको देख के कहता है तुम कौन हो, तुम तो मेरी एंजल हो। तभी वो लड़की कहती है मैं एंजल नहीं हूँ, मैं एक नर्स हूँ, मैं एम्बुलेंस को फ़ोन करती हूँ। तो वो कहता है मत करो, मेरी बात सुनो, वहाँ पे एक बैग है उसको उठा के दो। और वो भी अब उसकी बात टाल नहीं पाती। उसका बैग देख के वो हैरान हो जाती है क्योंकि उसमें ढेर सारा पैसा होता है और वो कहता है ये सारे पैसे तुम्हारे लिए हैं। और वो हैरान हो जाती है सुन के, ये क्या कहीं किसी चोर चक्की के पास्ते में नहीं फंस गई। लेकिन वो कहता है देखो इन पैसों को तुम ले लो, तुमने मेरी जान बचाई है, उसी के बदले में दे रहा हूँ, इसे लो और यहाँ से चली जाओ, मुड़ के भी मत देखो। और वो सख्त से मना करती है नहीं ये मेरे नहीं है, मैं इसको कैसे ले सकती हूँ, मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने पास रखो, अपना इलाज करो। लेकिन वो सख्त से कहता है तुम लेना ही होगा, इन पैसों को लो और इसके बारे में किसी को मत बताओ, चली जाओ यहाँ से। और वो भी लेके वहाँ से दौड़ जाती है, ये ना सोचते हुए कि उसका अंजाम क्या होगा। और थोड़ी देर बाद दोनों को याद आती है कि वही स्ट्रेंजर जो अब मेरी की जान बचा रहा है और वो माफ़ी मांगती है मैं तुम्हें उस हाल में छोड़ आई, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हें बचा नहीं पाई। तभी वो कहता है नहीं तुमने मुझे बचा लिया था, आज मेरी बारी है, मैं तुम्हें बचाऊंगा, तुम परेशान मत हो। ये कहते ही अचानक से मेरी चकरा के गिर जाती है और उसको एम्बुलेंस में ले जाते हैं। और वो जब आँख खुलती है डॉक्टर सामने होती है, कहती तुम बहुत डर गई थी, परेशान हो गई थी, इसलिए तुम चकरा गई और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम ठीक हो बिल्कुल, अभी कोई परेशानी है, तुम्हारे पति ने यहाँ पे तुम्हें लेके आए। तो वो डर जाती है मेरा पति देखो, मेरा पति बहुत डेंजर आदमी है, मुझे उससे बचा लो प्लीज़। ये कहती डॉक्टर कहती हाँ मैं बिल्कुल तुम्हारी मदद करूँगी, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तभी उसका पति वहाँ आ जाता है जिसे देख के मेरी हैरान हो जाती है क्योंकि वो अनजान आदमी था, कोई उसका पति नहीं था, लेकिन फिर भी वो पति बन के डॉक्टर के पास झूठ बोल रहा था। तभी मेरी को समझ में आ जाता है कि इसने किसी वजह से ऐसे झूठ बोला होगा। फिर डॉक्टर पूछती है कोई प्रॉब्लम तो नहीं, अगर प्रॉब्लम होगी तो मुझे बताओ, मैं रह के मदद कर सकती हूँ। लेकिन कुछ नहीं कहते हुए डॉक्टर वहाँ पे चली जाती है और वो अनजान आदमी आके बैठ जाता है और फिर वो अपनी स्टोरी बताती है कि उस वक्त तुम्हारे पैसे में लेके तो चली गई, बाद में क्या हुआ तुम्हें पता है, और मेरा पति बहुत बुरा इंसान है, मैं उसके पास नहीं जाना चाहती, तुम थोड़े दिन के लिए मुझे यहाँ पे रहने दो, फिर मैं यहाँ से चली जाऊँगी। और वो पूछता है पहले ये बताओ कि हुआ क्या था। तभी वो किस्सा बताती है कि पैसे लेके हॉस्पिटल जाती है, नर्स थी ना वो, वहाँ पे कोई आने की आहट सुनते ही वो जाके पैसों के सामने खड़ी हो जाती है। तभी वहाँ मेल नर्स जो अभी मेरी का पति है वो वहाँ पे आता है, वो देख के पूछता है ऐसे क्यों घबरा रही हो, कहीं कुछ पैसे वैसे तो नहीं लेके आ गई। फिर वो मुस्कुराती है नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। और थोड़ी देर के बाद उसके पास कोई चारा नहीं होता, वो उसके करीब आ जाता है। तभी वो कहती है मैं एक बात बताऊंगी, तुम किसी से मत बताना। हाँ बोलो। तभी वो बताती है ये देखो इसमें बहुत सारे पैसे हैं जो एक अनजान शख्स ने मुझे दिए। वो देखते ही वो भी हैरान हो जाता है, उसकी होश उड़ जाती है, इतने सारे पैसे। हाँ वो कहती है अभी मुझे पैसे नहीं चाहिए। फिर वो वहाँ से जाती है तो वो नर्स भी इसके पीछे आ जाता है और कहता है तुम पागल मत बनो, ये पैसे तुम डिज़र्व करती हो इसीलिए तुम्हारे पास हैं, तुम रख लो। वो कहती नहीं ये मेरे पैसे नहीं है, तो मैं कैसे रख सकती हूँ, मैं उस अनजान आदमी को ढूंढ के मैं ये सारे पैसे उसको लौटा दूँगी।
तो कहता है पागल मत बनो, ऐसा नहीं करते, तुम रख लो। फिर प्यार से, पहले गुस्से में फिर प्यार से समझाता है, देखो परेशान मत हो, ये रख लो। तो वो कहती है मैं क्या करूँ, मैं तो मामूली नर्स हूँ, मुझे इन पैसों का क्या करना है ये भी नहीं पता। तो वो कहता है मैं हूँ ना, मैं तुम्हारा साथ दूंगा और हम दोनों मिलके उन पैसों का कुछ करेंगे। और मैं भी उन बातों में आ गई और फंस गई, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मेरे पैसों के पीछे पड़ा था। मुझे लगा वो मेरी मदद करना चाह रहा है, अभी मैं फंस गई। ये कह के बहुत अफ़सोस करती है। तो वो कहता है तुम इन बातों को छोड़ो, अपनी सेहत का ख्याल रखो, आराम करो और तुम यहाँ बिल्कुल सेफ़ हो। ये कह के उसको आराम कराता है, खाने पीने के लिए बहुत सारी चीज़ें देता है और बहुत ही प्यार से, हम्बल से उसे ट्रीट करता है, जिससे मेरी बहुत इम्प्रेस हो जाती है। और थोड़ी ही देर में उसको फूल भी देता है और फूल लेके खुश होते ही वो उसके करीब जाने की कोशिश करता है, उसके बाल सहलाता है, उसके चेहरे को अपने ओर खींचता है और वो भी अपने होश भूल के मदहोश हो जाती है उस अनजान आदमी के चेहरे पे। और दोनों बहुत करीब आने की कोशिश करते हैं तो कोई दरवाज़ा खटखटाता है। तो डर जाती है, कौन होगा, मेरा पति तो नहीं। तो कहता है मैं देख लूँगा, तुम परेशान मत हो। थोड़ी देर बाद वो उसका ड्रेस ला के देता है जो शादी पे पहनी थी, तुम इसे पहनो और अपने पति के पास जाओ। और यहाँ पे उसके पति को दिखाया जाता है, वो नौकरानी के साथ और बहुत सारे लोगों के साथ बैठा है वहाँ पे। वो कहता है मेरी पत्नी कहाँ चली गई, मुझे पता नहीं क्या हो गया, बहुत एक्टिंग करता है। तभी वहाँ वकील कहता है हम 3 दिन देखेंगे, अगर तुम्हारी पत्नी नहीं आई तो सारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। वो हैरान हो जाता है कि ऐसा हो सकता है। तो कहते हैं हाँ, तुम ही तो उसके लीगल पति हो, इसलिए पैसे तुम्ही को मिलेंगे। ये सुनते ही नौकरानी भी खुश हो जाती है और अचानक से दोनों के होश उड़ जाते हैं और दरवाजे की ओर देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेरी वापस आ चुकी है। अगर वो ना आती तो सारे पैसे उसको मिलने वाले थे, लेकिन ये आ गई, सारा खेल ख़राब हो गया। तो वो हैरान होकर खड़ा हो जाता है, अभी आके नौकरानी और इसके कांड के बारे में बता देगी तो सारे पैसे जाएंगे और वो भी जेल में जाएगा। तो वहाँ के होटल की स्टाफ कहती है कि छत पे बेहोश थी, मैं उसको यहाँ पे लेके आ गई और उसको कुछ भी याद नहीं। तो पूछता है अच्छा, बहुत अच्छा कि आप लोगों ने, वो शादी के टेंशन में वो बेहोश हो गई होगी, इसको आराम करना चाहिए, आप लोग यहाँ से जाइए प्लीज़। सब चले जाते हैं। फिर वो मेरी से प्यार से पूछता है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं। तो कहती हाँ याद है, मैं नहा बाथरूम में फ्रेश होने गई थी, बस इतना ही याद है। तो तभी जाके नौकरानी को सुकून मिलता है और उसके पति को भी सुकून मिलता है, क्योंकि उसके बाद का तो उसे कुछ याद नहीं है। वो खुश हो जाता है, इतने खुश क्यों हो। तो वो कहता है नहीं नहीं, तुम वापस आ गई ना, इसलिए मैं खुश हूँ और कुछ नहीं। अब तुम्हें कुछ याद नहीं है ना, तो बिल्कुल भी मुझे कुछ भी याद नहीं, तो ठीक है तुम आराम करो, कह के वो वहाँ से जाता है। तभी मेरी नौकरानी से कहती है तुम भी जाओ, मुझे आराम करना है। ये सुन के मेरी का पति जो बाहर जाने वाला होता है वो रुक जाता है। नौकरानी कहती है हाँ आप आराम करो, मैं जाती हूँ। लेकिन वो पूछता है तुम्हें जब कुछ याद नहीं तो नौकरानी का नाम कैसे याद है, तो तुम कुछ प्लान करके यहाँ पे आई हो ना, बता दो, सच सच बता दो क्या चाहती हो तुम, क्या करना चाहती हो। ये कहते ही नौकरानी भी हैरान हो जाती है कि इसको सब याद है तो ये करना क्या चाहती है। और फिर वो दरवाज़ा बंद करके उसके करीब आने की कोशिश करता है। मेरी डर के मारी बहुत परेशान हो जाती है। जैसे दरवाज़ा बंद होता है तो एक शू बाहर आता है, मतलब एक पैर, और वो दरवाज़ा खुल के अंदर आता है। वो पैर किसी और का नहीं, उस अनजान आदमी का था, जिसे देख के मेरी का पति पूछता है तुम, लेकिन वो धक्का देके मेरी को कहता है चलो यहाँ से भागो। और वो भी उसके साथ हाथ देके वहाँ से भागती है और वो अपने कमरे में ले जाता है और कहता है यहाँ पे जो तुम्हारी चीज़ें हैं उसको ले लो, यहाँ से चले जाते हैं। और वो दौड़ के जाके वहाँ पे कुछ उठाती है डायरी, तो नीचे बहुत सारे फ़ोटोज़ होते हैं जो सारे के सारे मेरी के होते हैं। और ये साल भर में जहाँ जहाँ घूमी थी, गई थी, जो सिर्फ उसको पता था, वो सारी जगहों की फ़ोटोज़ यहाँ पे हैं, जिसे देख के मेरी हैरान और परेशान भी हो जाती है। तुम हो कौन, मेरे पीछे पड़े हो क्या, मेरी इतनी सारी फ़ोटोज़ तुम्हारे पास कैसे, छुप छुप के तुमने मेरी फ़ोटोज़ खींची, लेकिन क्यों, मुझे से दूर रहो। ये कह के वो दौड़ के दरवाजे के पास जाती है। तो वहाँ पे शॉक मिलता है उसको, क्योंकि वहाँ पे पहले से उसका पति वेट कर रहा होता है और वो दोनों आके आपस में बात करते हैं। तभी मेरी को पता चलता है कि ये दोनों स्ट्रेंजर नहीं, भाई भाई हैं। तो वो हैरान हो जाती है। तभी इनका फ्लैशबैक हमें दिखाया जाता है। इनकी माँ बहुत अमीर थी लेकिन बीमार भी थी। उसकी सेवा सिर्फ बड़ा बेटा जो स्ट्रेंजर था वही करता था, लेकिन छोटा बेटा जो मेरी का पति है उसको
माँ की बीमारी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसों से मतलब है। लेकिन उसकी माँ भी कुछ कम नहीं थी। वो कहती है सारे की सारा जायदाद मैं अपने बड़े बेटे के नाम कर दिया है और तुम्हें उसको संभालना, छोटे बेटे को कुछ नहीं मिलेगा, तुम अपने लिए काम ढूंढ लो और अपनी ज़िंदगी देखो। और वो गुस्सा करता है, मैं भी तो आपका बेटा हूँ, मेरे साथ ऐसे कैसे कर सकते हो। लेकिन उसकी माँ कहती है जिसने मेरी देखभाल की ये सब कुछ उसी को जाएगा। अभी ये सब सुन के मेरी हैरान हो जाती है, लेकिन उसको ये बात समझ में आ जाती है कि पैसों का चक्कर है। लेकिन इन पैसों के चक्कर में ये दोनों भाइयों ने मुझे क्यों बीच में खींचा, ये उसको कुछ समझ में नहीं आता। उसको लगता है कि इसको फंसा दिया गया है। तो वो चेक निकालती है और 2 चेक में साइन करती है और एक चेक उसके पति को दे देती है और कहती है लो, जिसके पीछे पड़े थे ये लेके तुम यहाँ से दफ़ा हो जाओ। और उस अनजान आदमी को बाकी के पैसे दे देती है और कहती है तुम भी मेरी ज़िंदगी से निकल जाओ, तुम दोनों भाइयों ने मिलकर मेरी ज़िंदगी हराम कर दी है। लेकिन उसका छोटा भाई पैसों को लेके खुश होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको इतने सारे पैसे जो मिल गए। और गुस्से से रोती हुई मेरी भी वहाँ से निकल जाती है। लेकिन वो आदमी छोड़ता नहीं है, उसके जाके सामने कहता है देखो तुम समझने की कोशिश करो, मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं छुप छुप के तुम्हारी तस्वीरें खींचता था। इतना भी तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या? मैं तुम्हें ढूंढ रहा था, जब मुझे पता चला कि तुम मेरे भाई से शादी करने वाली हो तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तुम मुझसे भरोसा नहीं करती, मेरे प्यार पे भरोसा नहीं करती ना, मैं हमेशा के लिए चला जाता हूँ। लेकिन फ़ौरन जाके मेरी उसको खींचती है, क्योंकि वहाँ कार आके उसको टक्कर मारने वाली थी। और फिर एक बार मेरी ने उस आदमी की जान बचा ली। अब वो दोनों एक दूसरे के लिए बेइंतहा मोहब्बत में थे। और मेरी भी कहती है हाँ, मैं तुम्हारी मोहब्बत को गलत समझ बैठी थी, अभी मुझे समझ में आ गया कि तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो। मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे इतना प्यार करने वाला मिला है। आपस में अपना प्यार बांटते हुए इमोशनल हो जाते हैं। अगर ये कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के बारे में कमेंट करें।